तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं भैया, आप सभी के बीच में लगातार यूपी डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में एक एक कंफ्यूजन्स बन रहे हैं और मैं चैनल के माध्यम से आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं जितनी फैक्ट सूचना मैं आपके बीच में प्रोवाइड कर रहा हूं शायद है कि कोई चैनल आपको देता होगा। ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस है, ठीक है। मैं कोई भी चीज 100% कॉन्फिडेंस के साथ करता हूं मेरे भाई, ठीक है। मैं डीएलएड एडमिशन के कॉल्स आपके लगातार मेरे पास आते हैं, लेकिन आप और लोगों से कॉल करके पूछ लीजिए, जितनी चीजें मैं आपको बता देता हूं कोई वो काट नहीं सकता। मींस कहने का सेंस ये है, यहां देख सकते हैं मैंने 50,000 में कंप्लीट एडमिशन का चर्चा किया है, ठीक है। देख सकते हैं 50,000 में कंप्लीट एडमिशन का जिक्र किया है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं बता सकता। मैं डायरेक्टली आपसे कहता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं कि मेरे भाई आप इस नंबर पर हमसे कॉल करिए, ठीक है। 9452 33 10 53, ठीक है। आप इस पर हमें कॉल करिए, मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगा कि मेरे कंडीशंस क्या हैं, कैसे आपको क्या कुछ करना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। बाकी एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चलेगा, देखिएगा यहां आप हमसे जितने भी जो है सेकंड फेज की काउंसलिंग कब होगी, ये लगातार आप हमसे पूछ रहे भैया सेकंड फेज की काउंसलिंग हमारी कब होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा सेकंड फेज काउंसलिंग मेरे भाई 22 तारीख के बाद होगी, ठीक है। 22 जनवरी के बाद, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट फेज है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, जो आपके फर्स्ट फेज की काउंसलिंग चल रही है भाई उसके बाद कराया जाएगा। यहां देख सकते हैं, मैं प्रूफ के तौर पर आपको दिखा देता हूं, देख लीजिएगा। आपके जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग है, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लिए जाने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की जो अंतिम तिथि मेरे भाई 22 जनवरी रखी गई है, ठीक है। कौन रखी गई है? 22 जनवरी रखी गई है, ठीक है। यहां एक सेकंड, ठीक है, छोड़िएगा, 22 जनवरी रखी गई है, ठीक है। तो आपके जो सेकंड फेज काउंसलिंग की जो फाइनल डेट है वो 22 तारीख के बाद ही होगी, ठीक है। अभी तो आपका वर्तमान समय में ये देख सकते हैं फर्स्ट फेज चल रहा है, ठीक है। अब यहां इस फेज में यहां देख सकते हैं 2,40,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों का फाइनली जिक्र किया गया है। और अगर आपने भाई 5,000 का पेमेंट यहां काउंसलिंग के लिए अभी नहीं किया है तो आप चाहे जब करिएगा कोई दिक्कत नहीं, आप यहां देख सकते हैं, बट 12 जनवरी के पहले, ठीक है, 12 जनवरी के पहले मेरे दोस्त आप पेमेंट कर दीजिएगा। ये मैं काउंसलिंग फीस की बात कर रहा हूं, बाकी अलॉटमेंट वाला आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहां 20 तारीख तक अपने पेमेंट करके फाइनली अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करके कॉलेज विजिट कर लीजिए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, आपके जो 5,000 अलॉटमेंट काउंसलिंग के लिए जमा करना है वो 12 जनवरी तक जमा करना होगा। और यहां जो आप लगातार हमसे कह रहे थे, मेरे दोस्त सबसे ज्यादा परेशान हैं जो है अदर स्टेट वाले। मैंने डायरेक्टली लिख रखा है कि अदर स्टेट वाले सबसे ज्यादा परेशान। मैं यार आपको आगाह करना चाह रहा हूं कि आपको अभी मेरे दोस्त साइट पर पेमेंट नहीं करना है। आप अपना रैंक कार्ड निकाल रहे होंगे तो रैंक कार्ड में आ रहा होगा कि क्लिक हेयर 500 पेमेंट, 5,000 पेमेंट के लिए, लेकिन नो, आप मत करिएगा, क्योंकि आपको अभी नहीं करना है। डायरेक्टली मैंने जब ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाया था, अभी वाली नहीं, इसके पहले जो मेन वाले आए थे, तो उसमें आपके लिए कहा गया था कि आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया वो सेकंड फेज में होगी। आपकी काउंसलिंग क्यों ना 500 हो, 400। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि लड़का कह रहा है कि सर मेरी काउंसलिंग 579 है, ठीक है, 579 है। छत्तीसगढ़ का कोई लड़का था, ठीक है, कह रहा 579 मेरी काउंसलिंग फर्स्ट फेज में होगी, इलाहाबाद डाइट का चर्चा कर रहा था। मैंने कहा नहीं, आपको डाइट नहीं मिल सकता, क्योंकि यहां देख सकते हैं मेरे इलाहाबाद डाइट में सिर्फ 30 सीटें खाली रह गई हैं। इनकी रैंक कितनी अच्छी है अब यहां समझ सकते हैं आप, लेकिन इनको डाइट नहीं मिला, ठीक है। तो आप अब ये पेमेंट मत करिए, वैसे आपका होगा नहीं पेमेंट, ये तो क्लियर है, ठीक, आपका पेमेंट नहीं होगा। आपकी रैंक 579 आप पेमेंट करके देख लीजिए, नहीं होगा। आप फालतू परेशान मत होइएगा यार, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, ये तो मेरे हिसाब से आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, ठीक है। क्योंकि जितनी चीजें मैं आपको बता दूंगा कोई काट नहीं सकता, ये मैं चैलेंज करता हूं यार, ठीक है। बहरहाल
देखिएगा, यहां मैंने कहा आपसे जो है रैंक 2,40,000, अगर ऊपर आपकी रैंक है, आप परेशान हैं। मैं जब कहता हूं कि 50,000 रुपए मैं एडमिशन करवा रहा हूं, बट 5,000 रुपए मैं काउंसलिंग के लिए आपकी फीस सबसे पहले जमा करवा रहा हूं। आप कहते हैं कि मैं साइड पर पेमेंट कर दूं, मैं कहता हूं नहीं, साइड पर आपको पेमेंट नहीं करना। मैं कहता हूं भैया आप कॉलेज खाते में पेमेंट करिए सीट कंफर्म के लिए, लेकिन आप नहीं करते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं, लोग 25,000 रुपए जमा कर दिए, मैं 5,000 की चर्चा करता हूं, लेकिन आप नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं लेके भाग जाऊंगा। अरे मत करिए यार, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, आपकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है। मैंने ऑफर दिया है, अगर आपको ऑफर स्वीकार है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप एडमिशन लीजिए ही। ठीक है, मैं बिल्कुल फ्री रहना चाहता हूं, मैं आपके दबाव में नहीं रहना चाहता। जो चीजें हैं मेरे कॉलेज की, जो मैं आपको बता देता हूं, कोई इंसान आपको नहीं बताता होगा पहले, क्योंकि वो जानता है अगर आप एडमिशन लेंगे तो मेरे यहां मैं आपसे चाहे जितना वसूलूंगा। ठीक है, लेकिन मेरा ये काम नहीं है, मैं खुले दिल का इंसान हूं, मैं सारी चीजें पहले आपको ओपनली बता देता हूं, बल्कि यहां नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि ये सार्वजनिक मंच है यार, यहां पर कोई भी देख सकता है। ठीक है, आप मुझे कॉल करिए, मैंने नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट अगर आपको एडमिशन लेना है तो 5,000 का पेमेंट भाई आपको करना पड़ेगा। मेरे कॉलेज की सीट 150 है। ठीक है, आप लोग पता नहीं कहां कहां से गूगल की तरफ से निकाल कर लेके चले आते हैं। अभी आज मेरे पास मैसेज आ रहा था कि भैया आपके कॉलेज में पता नहीं कौन सी साइड से देखा था, कह रहा कि 100 सीटें हैं। अरे यार, हम काहे आप पका के रखे हैं। ठीक है, मैंने जब आपको प्रूफ के तौर पर updl.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट से सारी चीजें दिखा दी, तब भी तो आप मान लीजिए। फिर भी आप नहीं मानते, मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, मैंने प्रूफ के तौर पर कॉलेज पर स्पेशली वीडियो बनाया कि देख लीजिए ये मेरा कॉलेज है, लेकिन आप नहीं मानते। बहरहाल ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो आप कहेंगे सिर्फ इसी के चक्कर में। ठीक है, तो अदर स्टेट 2,40,000 वाले की जो काउंसलिंग है मेरे भाई, वो सेकंड फेज में होगी। ठीक, आप परेशान मत होइएगा। हाँ, काउंसलिंग में डायरेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखिएगा, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी रैंक तो बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट का ऑप्शन उनके नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपकी कैटेगरी, जैसे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और आप जनरल की सीटें अगर भर गई हैं, ठीक है, जैसे किसी भी कॉलेज में चाहे डायट हो चाहे प्राइवेट हो, अगर डायट की सीटें आपकी भर जाती हैं, ठीक है, हालांकि कुछ रिजर्व सीटें होती हैं, जैसे आपकी ईडब्ल्यूएस हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, पीएच वाले हो गए, ठीक है, इस तरह से पीडब्ल्यूडी, पता नहीं कौन कौन सी सीटें होती हैं, वो सब सीटें आपकी रिक्त होती हैं। ठीक है, जब तक स्पेशली उस कैटेगरी का लड़का नहीं आएगा तब तक वो सीटें नहीं भरेंगे। लेकिन जब आपका सेकंड फेज शुरू होगा, ये अभी तो फर्स्ट फेज चल रहा है, जब आपका सेकंड फेज शुरू होगा तो जो पीएच ओएच पता नहीं कौन कौन सी सीटें, वो सब आपकी जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके बेस में जो डायट आज नजर नहीं आ रहा है, वो डायट पर आप एडमिशन ले सकते। और एक चीज, क्या जितने लोगों को डायट अलॉट हो गया, क्या सब लोग डायट में ले ही लेंगे? क्या सब लोग उस कॉलेज में ले ही लेंगे? नहीं, अभी उसमें से तमाम लोग सीट को छोड़ देंगे, नहीं मैं एडमिशन नहीं लूंगा, हम दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए आप परेशान मत होइएगा। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप डायट में एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपको डायट चाहिए तो आप डायट में लीजिए। ठीक है, चलेगा, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई। ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप काउंसलिंग को छोड़ दीजिए। आपने जो 5,000 का पेमेंट किया है, ठीक है, जो 5,000 का पेमेंट आपने किया है मेरे भाई, वो आपका नाजायज नहीं जाएगा। ठीक है, वो जायज है, चाहे आप फर्स्ट फेज में करवाइए चाहे आप सेकंड फेज में। बट हाँ, अगर आपको कॉलेज मिल गया एक बार, तब तो आपका वो पैसा गया। ठीक है, आपका पैसा वो चला जाएगा, आपको दोबारा से दूसरे कॉलेज में जाने के लिए फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपके ऊपर ये डिपेंड करना है कि आप फिर से पेमेंट करेंगे या उसी कॉलेज में लेंगे, ये आप समझिए। ठीक है, मेरा क्या, जितनी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। बिना आवेदन का एडमिशन है पॉसिबल, लेकिन वो होता है आपका अल्पसंख्यक कॉलेज। ठीक है, क्या? अल्पसंख्यक कॉलेज। ठीक भैया, जिसे हम माइनॉरिटी कहते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आपके पास 100 सीटें हैं, ठीक है, आपके कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो 50 सीटें जो है पीएनपी इसे फिलअप करती है काउंसलिंग से, बट 50 सीटें जो हैं वो मैनेजमेंट कोटे से भरा जाता है, यानी मैनेजर्स प्रिंसिपल्स उस सीटों को बिना आवेदन के बच्चों का भर लेते हैं। भैया आइए, आपका एडमिशन हो जाएगा, बट थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है,
तो ये सब चीजें होती हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो इस चीज को भैया आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लेना है तो पता कर लीजिएगा। अब बात आती है कि सरकारी से करें हम कि प्राइवेट से करें, ये भी आप डाउट पाल रखे हैं। तो देखिएगा, सरकारी करने से भैया आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, पहला चीज, ठीक है। आपको पर डे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहां आते हैं, ठीक है, सरकारी कॉलेज से सही है प्राइवेट से, अगर यहां आते हैं तो यहां पर आपको थोड़ी बहुत सहूलियत मिलती है, ठीक है। अब आपको सोचना है क्या हम रेगुलर रह पाएंगे क्या या नहीं रह पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बाकी थोड़ा सा इनके यहां सहूलियत तो आपको मिलते, लेकिन इनके यहां फीसियां ज्यादा होती है, ठीक है। इनके यहां फीस ज्यादा होती है, कहीं प्रैक्टिकल के नाम पर 5,000, ठीक है, कहीं टीचिंग के नाम पर 2,000, कहीं आपके एडमिट कार्ड के नाम पर 500 रुपए, बट यहां ये सब कंडीशंस नहीं होती है, ठीक है। तो आप समझिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट हाँ, यहां थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपकी जो काउंसलिंग है वर्तमान समय में चल रही है मेरे दोस्त, जो है 20,000 से 1 लाख तक के 9 जनवरी को इनका अलॉटमेंट होना है। अगर आपने काउंसलिंग नहीं कराया है या आपकी रैंक कोई भी हो 1 से 1 लाख तक हो, ठीक है, आप काउंसलिंग नहीं कराए हैं तो आप काउंसलिंग करा लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़िए, मैं आपको बेहतर तरीके से एक एक करके मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।